अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईद ऑन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। होप खैर खैरियत से होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी आपकी अच्छी चल रही होगी। स्विंग ट्रेडर्स बोलते हैं कि भाई स्विंग ट्रेडिंग मॉडल बड़ा बेस्ट है और इसमें ज़्यादा पैसे बनते हैं। इंट्राडे वाले बोलते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग मॉडल के अंदर ज़्यादा पैसे बनते हैं। और आज की इस छोटी सी वीडियो में ये जो एक बड़ी कन्फ्यूजन नए बंदे को मार्केट में हो जाती है कि वो इंट्राडे ट्रेडिंग करे या स्विंग ट्रेडिंग करे। आपने सुना होगा ये दो मेनली ट्रेडिंग मॉडल्स हैं, रूटीन्स हैं बेसिकली। मैं इनको बोलूँगा कि हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो नए बंदे को बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि वो डेली बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग करे, इंट्राडे ट्रेडिंग करे या फिर वो स्विंग ट्रेडिंग करे। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा ना कि इंट्राडे ट्रेडिंग किसको बोलते हैं, यानी कौन से टाइम फ्रेम्स हैं, चार्ट टाइम फ्रेम्स हैं जिनके ऊपर इंट्राडे ट्रेडिंग की जाती है, कौन से टाइम फ्रेम्स हैं जिनके ऊपर स्विंग ट्रेडिंग की जाती है, और फिर स्टेटिस्टिक्स हमें क्या बताते हैं इंटरनेशनल ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ के अंदर ज़्यादा सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म के अंदर कौन सा ट्रेडिंग मॉडल है। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, माजरत सॉरी, कल के दिन के लिए मैं आपके लिए कंटेंट नहीं लेके आ पाया, थोड़ा स्टक था। अब कोशिश मेरी यही होती है कि मैं कोई छुट्टी ना करूं और डे मिस ना करूं। डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई वैल्यूएबल चीज़ मार्केट से, इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग मार्केट से रिलेटेड आपके लिए लेके आऊँ अपने चैनल्स पे। बट समटाइम्स हेल्पलेस सिचुएशन होती है, कंटेंट नहीं बना पाता। तो स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग, देखो इंट्राडे ट्रेडिंग ऐसी ट्रेडिंग को बोलते हैं, ऐसी ट्रेड्स को आप इंट्राडे ट्रेड बोलते हो कि जहाँ पे एक ही दिन में आप ट्रेड लें और उसको कंक्लूड भी एक ही दिन में कर लें। यानी कि आप डेली जो मार्केट क्लोजिंग है विद इन वन ट्रेडिंग डे आपकी ट्रेड कंक्लूड हो जाए प्रॉफिट या लॉस में, तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाएगी। और स्विंग ट्रेडिंग होती है कि जहाँ पे आपकी ट्रेड ओवरनाइट होल्ड हो, एक रात अगर अपनी ट्रेड को आप होल्ड कर रहे हैं तो वही ट्रेड आपकी स्विंग ट्रेड में आ जाएगी। टाइम फ्रेम्स जो आप देखते हैं इंट्राडे ट्रेड के लिए आवरली चार्ट टाइम फ्रेम से कम के जो टाइम फ्रेम्स हैं उनके ऊपर वो आप कर रहे होते हैं। लेट्स से 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, ये टाइम फ्रेम्स हैं जहाँ पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आवरली, 4 आवरली, डेली और वीकली, ये 4 टाइम फ्रेम्स जो है आपके स्विंग ट्रेडिंग के लिए होते हैं। जिसमें से सबसे जो फेवरेट चार्ट टाइम फ्रेम है स्विंग ट्रेडर्स का एंट्री लेने के लिए वो आवरली प्राइस चार्ट और 4 आवरली प्राइस चार्ट है। और जो डायरेक्शनल बायस के लिए चार्ट टाइम फ्रेम इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली स्विंग ट्रेडर्स की तरफ से, वो डेली चार्ट टाइम फ्रेम है। यानी एंकर चार्ट जो है कि जिसके डोमिनेंट ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड्स की जाती हैं वो डेली चार्ट टाइम फ्रेम है। और फिर वही जो डोमिनेंट ट्रेंड है उसी को एक पैरामीटर, उसको एक बेंचमार्क बना के एंट्रीज जो ली जाती हैं वो नॉर्मली आवरली प्राइस चार्ट या 4 आवरली प्राइस चार्ट पे ली जाती है। अब यहाँ पे नया बंदा जो मार्केट में आता है उसको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर उसे स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। इसमें जो मेजर डिफरेंस है, मेन डिफरेंस क्या है कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग है, ठीक है, और जो स्विंग ट्रेडिंग है वो ज़रा लो फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग है। बिकॉज आप हायर टाइम फ्रेम्स के ऊपर ट्रेड्स को हाईलाइट कर रहे होते हैं और एट टाइम्स क्या होता है कि हायर टाइम फ्रेम्स आपको डेली बेसिस के ऊपर ट्रेड्स नहीं दे रहे होते। बात समझ रहे हैं? तो क्या है कि ये लो फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग है। तो नया बंदा जब मार्केट में आता है ना तो आइडियली उसको ज़्यादा वक्त चाहिए सोचने के लिए। लेट्स सपोज अगर एक ट्रेड उसने मैनेज करनी है, उसको ज़्यादा वक्त चाहिए होता है ट्रेड मार्केट को देख के, प्राइस चार्ट्स को एनालाइज करके सबसे पहले तो ट्रेड एंट्रीज लेना और उसके बाद ली गई ट्रेड्स को फिर मैनेज करना। तो आई वुड रिकमेंड एंड सजेस्ट कि स्विंग ट्रेडिंग मॉडल नए बंदे के लिए अच्छा इसलिए है बिकॉज उसके पास टाइम ज़्यादा होता है ट्रेड को मैनेज करने। वेराज जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो इवेंचुअली जो स्विंग ट्रेडिंग लोग करके साला साल तजुर्बा एक्सपीरियंस हो जाता है, टाइम्स उनको अच्छी इंट्राडे ट्रेड्स मिल रही होती हैं, दे नो कि उन्होंने ट्रेड्स को मैनेज किस तरीके से करना है, तो वो इंट्राडे एक्टिविटी में भी खुद को इन्वॉल्व कर लेते हैं। लेकिन काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद शुरू में अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में पड़ जाएंगे ना तो वो क्या होता है एक के बाद एक। बिकॉज हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको मास्टर किया होना चाहिए आपको वो है इमोशनल डिसिप्लिन। अब इतनी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट मार्केट्स के अंदर आप एंटर हो रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं, तो आपके इमोशंस जो है वो अप एंड डाउन, खासतौर पे नया बंदा तो रोलर कोस्टर बना हुआ है अपने इमोशंस का। तो क्या है कि यही काम जब पुराना बंदा करेगा, उसने ऑलरेडी स्विंग ट्रेडिंग कर करके अपने इमोशंस को उसने इन चेक लेके आ गया, वो इन चेक्ड इमोशंस को इंट्राडे के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। सो उसकी साइकोलॉजी जो है वो ऑलरेडी स्विंग ट्रेडिंग पे बनी होती है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि स्विंग ट्रेडिंग मॉडल में क्या है कि टाइम और वक्त थोड़ा ज़्यादा होता है आपके पास, ट्रेड्स कम आपको मिल रही होती हैं, हायर टाइम फ्रेम्स पे आप काम कर रहे होते हैं। आप डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे लेट्स सपोज आपको 4 दिन के बाद एक ट्रेड मिली है और वो डेली कैंडल क्लोजिंग, हर कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 4 दिन 3 दिन वो ट्रेड चल रही है। सो यू हैव सो मच टाइम टू एनालाइज एंड टू मैनेज योर पोजीशन। तो क्या होता है कि जो इमोशनली आप चैलेंज्ड जो होते हो मार्केट्स में, स्विंग ट्रेडिंग मॉडल में
आपको इमोशनल डिसिप्लिन की प्रैक्टिस बड़े आराम से हो जाती है, और जब वो प्रैक्टिस आपको हो जाती है देन यू मूव ऑन द शॉर्ट टाइम फ्रेम, और वहाँ पे अपनी वो जो एक मेच्योरिटी है, इमोशनल डिसिप्लिन आपके अंदर है, उसको छोटे टाइम फ्रेम्स पे लाते आपको आसानी। शुरू से ही अगर आप इंट्राडे के पीछे पड़ गए हैं, शुरू से आप इंट्राडे मॉडल पे चले गए हैं, तो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग में आप चले गए हो और इमोशनल डिसिप्लिन की प्रैक्टिस आपको नहीं है, तो इतनी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग के अंदर क्या होगा कि आपको वो कहते हैं ना कि यू लर्न टू वॉक बिफोर यू रन। तो स्विंग ट्रेडिंग, मैं कहता हूँ ट्रेडिंग इंडस्ट्री की वॉक है कि पहले आप मार्केट में चलना सीखते हो, उसके बाद फिर जब आपको चलना आ जाता है देन यू स्टार्ट टू रन। आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी आप 100 मीटर की रेस भी लगा लेते हो, पहले मैराथन के अंदर आप अपना स्टैमिना बिल्ड करते हो। तो आई वुड से कि नया बंदा स्विंग ट्रेड करे। अच्छा, अब खैर आते हैं स्टेटिस्टिक्स के ऊपर कि स्टेटिस्टिक्स हमें क्या बताते हैं कि लॉन्ग रन में डिफरेंट जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ हैं या जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, जब उनकी बायोग्राफीज़ हम पढ़ते हैं, बल्कि मैं अक्सर एक किताब का जिक्र करता था, मार्केट विजिट्स के नाम से एक बुक है, जैक डी श्वेगर उसके ऑथर है, और ये बंदा तकरीबन आई थिंक इस 50-55 प्लस इनकी एज है, और पिछले तकरीबन 40 साल 30 साल से वो 30-35 साल से यही काम कर रहे हैं सिंस ही वॉज यंग, कि वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बैठे जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, जो 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, 5 साल से नहीं, बल्कि दहाइयों डेकेड से मार्केट में पैसे बना रहे हैं, 20 साल से 30 साल से कंसिस्टेंट प्रॉफिट में, ये उनके इंटरव्यूज़ करते हैं और उनके इंटरव्यूज़ को सादा लफ्ज़ों में किताबों में छापते हैं। तो मार्केट विजिट सीरीज़ इनकी है, अभी लेटेस्ट इनकी जो बुक आई है द अननोन मार्केट विजिट्स के नाम से, तो ये बुक ज़रूर मंगवाएं, इसको पढ़ें, और आप एक चीज़ एनालाइज करेंगे कि लॉन्ग टर्म में ज़्यादा सक्सेस रेशो जो है वो स्विंग ट्रेडर्स के पास होती है, बिकॉज थोड़ी ट्रेड करते हैं, कम ट्रेड करते हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपनी ट्रेड्स को मैनेज करते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशोज़ दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशोज़, विन रेशो उनकी कम भी हो, एवेंचुअली ओवर टाइम रिस्क टू रिवॉर्ड उनका बढ़ता है, तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो आपको स्विंग ट्रेडिंग मॉडल में ज़्यादा नज़र आती है। फिर एक और कैटेगरी पोजीशन ट्रेडिंग की है, यू नो व्हाट आई मीन, वो स्विंग ट्रेडिंग से भी ऊपर है, हाईली प्रॉफिटेबल पीपल, बट क्या है कि उस पर बहुत वेट करना पड़ता है, महीनों महीनों आपकी ट्रेड्स चलती हैं। आई डोंट इवन ट्रेड पोजीशन, मैं पोजीशन ट्रेडिंग नहीं करता, तो स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, आवरली प्राइस चार्ट 4 आवरली के ऊपर, डेली पे। मेरे चैनल के ऊपर सारी डिटेल्स हैं, आप जाएंगे ना मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को ब्राउज करें, तो यहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, यहाँ पे 73-74 वीडियोस पड़ी हैं, काफ़ी हद तक इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को मैंने स्क्रीन शेयर करके आपको समझाया सिखाया। तो इसमें इन अ नटशेल मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिया कि कौन से 4 टाइम फ्रेम्स हैं जिन पे स्विंग ट्रेडिंग होती है, जिन पे इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, नया बंदा जो मार्केट में आता है उसको क्यों स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करना चाहिए, और बाद में जब स्विंग ट्रेडिंग पे वो एक स्लो पेस के अंदर चीज़ों को सीख समझ जाए, उसके बाद फिर उसे इंट्राडे हाई फ्रिक्वेंसी है। ऐसे ही है जैसे आप ड्राइविंग सीखते हैं, तो शुरू में आपकी कोशिश होती है यार आप बहुत ज़्यादा तंग गलियों में ना जाएं, यानी आपने अगर लाहौर शहर में आप रहते हैं, आपने गाड़ी चलानी सीखी है, तो आपका होगा यार मैं DHA डिफेंस में गाड़ी चलाऊँ, मैं ऐसे एरियाज़ में चलाऊँ बहुत क्राउडेड ना। उसके बाद जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर आप अंदरून लाहौर ले जाते हैं गाड़ी आपकी, यू नो कि आपने इस ट्रैफिक से कैसे नेविगेट करके गाड़ी को बचा के आपने वापस घर लेके आना है। तो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, लो फ्रिक्वेंसी ऐसे ही होता है। स्विंग ट्रेडिंग बाय डिफॉल्ट लो फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग है, और इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो बाय डिफॉल्ट हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग है। एंड यू नीड टू बी इक्विप्ड नॉट ओनली विद स्ट्रैटेजीज, कि आप स्ट्रैटेजीज से इक्विप्ड हैं तब आप हाई फ्रिक्वेंसी इंट्राडे करें, बल्कि साइकोलॉजी आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए, और साइकोलॉजी को प्रिपेयर करने के लिए स्विंग ट्रेडिंग मॉडल जो है वो काफ़ी रिलैक्सड है, काफ़ी काम है। इंस्टेड ऑफ दिस कि आप स्टार्ट से ही हाई फ्रिक्वेंसी में जाके अपने कैपिटल को बार बार लूज़ करके टॉपअप करके फिर लूज़ करें, तो वो आपकी साइकोलॉजी नहीं बनेगी, इमोशनल डिसिप्लिन की आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। बहुत कुछ और भी है जो मैं इस टॉपिक के ऊपर आपसे इस पे बात करना चाहता हूँ, लेकिन ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का आजकल कुछ एल्गोरिदम इस किस्म का है कि भाई लोग कहते हैं 8-10-12 मिनट की वीडियो से ऊपर हमें बातें मत सुनाओ, हम बोर हो जाते हैं। तो मज़ीद फिर किसी अगली वीडियो के अंदर मैं इन्हीं टॉपिक्स को मज़ीद इनके ऊपर जो और 2-4 चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करनी है वो करूँगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में आपने बिगनर लेवल पे डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स के कॉन्सेप्ट्स को मुझसे सीखा समझा। एडवांस लेवल पे आप जाना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट sayyedon.com लिंक दिया हुआ है, वेब पेज पे आप जाएंगे ना, सारा हमारी प्रीमियम कम्युनिटी, एक ट्रेडिंग हमारी कम्युनिटी है जहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर मैं डिफरेंट मार्केट्स की अपडेट्स, रियल टाइम अपडेट्स शेयर करता हूँ, लाइव स्ट्रीम्स करता हूँ। मेरा ट्रेडिंग कोर्स पड़ा हुआ है बिगनर से एडवांस लेवल पे, मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में आप सीखते समझते हो मार्केट्स को। तो प्रीमियम कम्युनिटी का कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट पे दिया हुआ है sayyedon.com। शुक्रगुजार हूँ अपने वक्त निकाला एक वीडियो देखने के लिए, मेरी बातों ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड की है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।